हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे द स्टॉक फ्रॉम द हाउस ऑफ LIC। अब आप कहोगे यार LIC के घर से कौन सा स्टॉक है? हाउसिंग सेक्टर का ये स्टॉक LIC का सेक्टर देखिए कौन सा हो सकता है। अब देखिए हाउसिंग की बात बता दी है, डिटेल में समझेंगे और क्यों ये स्टॉक रडार में आया है। और ऐसा नहीं कारण है कि ये पहली बार ये स्टॉक रडार में आया है, बहुत टाइम से ये रडार में है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ बेहतरीन सिचुएशन ही देखने हुए मिल रही है। तो प्राइस एक्शन को समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे और इस स्टॉक के रडार में आने के कारण को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा देखिए, सबसे पहले स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग को, जो कि 134 के लेवल पे पहुंच चुका है। 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड आप कहोगे। और हम देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो कि 320 के अराउंड पहुंच चुका है। और अगर आप देखोगे तो 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। आप कहोगे बहुत ही बढ़िया, दोनों स्टॉक ने रैली दी। अब ये देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि क्यों मैं ये स्टॉक आपके सामने LIC का लेके आया हूँ, उसका अगर आप सार देखोगे तो उसका सारा सार ये है। अब ये स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखते हो, देखिए ये किस तरीके से इसने कंसोलिडेशन दिखाई। देखिए फॉल, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, और एक जबरदस्त फॉल जो कि कोविड का फॉल, वापसी हुई। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए और बहुत ही बढ़िया, लेकिन टारगेट अभी बहुत दूर है। अभी स्टार्ट हुई है जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। और ये तो एक स्टॉक हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, जरा देखिए ये दोनों स्टॉक सिमिलर काइंड ऑफ, और इस तरीके से हमें दो नहीं बल्कि तीन, एक AB कैपिटल भी मिला था, और इसलिए हमने बहुत बार इन तीनों स्टॉक्स को साथ में कवर करने की कोशिश करी। इनमें से कुछ आगे थे तो कुछ पीछे थे। और आगे पीछे से मतलब किसने रैली जल्दी स्टार्ट करी तो किसी ने बाद में स्टार्ट करी। और आपने देखा होगा कि भाई मार्केट में भी आप कोविड के फॉल के बाद देखोगे कि कई स्टॉक्स एकदम तेजी से भाग गए, कई स्टॉक को टाइम लगा, कई स्टॉक की सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। देखिए फॉल फॉल, देखिए लोअर हाई लोअर लो एंड अब एक फॉल, उसके बाद देखिए वापसी, और उसके बाद देखिए करेक्शन, वापसी, कंसोलिडेशन, और आपका टारगेट बहुत इजीली अचीव। ये टारगेट आपको प्राइस के मामले में कम लग रहा होगा, क्योंकि ये 190 से 340-50 के आसपास है परसेंटेज वाइज देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से परसेंटेज देखेंगे ऑलमोस्ट 80% का गेन। और L&T हाउसिंग फाइनेंस, L&T हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, L&T फाइनेंस को अगर आप देखते हो तो देखिए कितना परसेंट का गेन अभी तक हुआ है, वो ऑलमोस्ट 50% का। लेकिन ऊपर तक कहाँ तक कितना जोन है, 115% का, जो कि 80-90 के लेवल से है। अब आप सोच रहे हैं यार ये स्टॉक के वीडियोस हमारे पास पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता। तो जरा देखिए द बिग साइकिल, ये क्या है, 80-90 का लेवल, टारगेट बहुत ऊपर, छोटे छोटे टारगेट्स इन बिटवीन। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, वही सिचुएशन सेम, और टारगेट देखिए कहाँ तक का है। तो ये कई बार हम आपके लिए स्टॉक्स के अलग अलग टाइम पे वीडियोस लेके आए हैं और आपने भी देखा होगा। लेकिन इन स्टॉक्स को मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हम इस LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को समझ पाएं। अगर आप स्टॉक को देखते हो तो 384 का कुल प्राइस है, और स्टॉक का P रेशियो देखोगे तो 7.30, मतलब बहुत ही कम P रेशियो। देखिए मतलब हर 384 रुपये पे ये आपको 52 रुपये कमा के दे रहा है। अब आपको कह रही तो बहुत ही अच्छी बात है, ये स्टॉक तो LIC का है, खूब सारा पैसा LIC के पास है, और हाउसिंग फाइनेंस में लोन दे रहा है तो ये लोन थोड़ा महंगा भी दे रहा होगा। क्यों, NBFC है, एक तो पैसा है खूब, बैकिंग खूब है, दूसरा NBFC है तो लोन भी अच्छा खासा दे रहा होगा। मतलब इंटरेस्ट रेट, और आपको पता ही है NBFC के इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, ये थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो इनके इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होते हैं। रिस्क लेने से मेरा मतलब कि आप समझ गए होंगे, जो हाउसिंग लोन वाले लोग हैं उनको पता है कि हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉपर्टीज होती है, तो उस कैटेगरी वाइज रिस्क लेवल जो है डिसाइड किया जाता है। वो वहाँ पे अगर नॉर्मल बैंक्स एंड ऑल लोन नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे ये NBFC पिक्चर में आती है। तो ये अगर आप देखते हो तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू को देखोगे तो आपको यार कोई कमी तो दिख नहीं रही है। 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000, 14,000, देखिए 17,000, 19,000 देख सकते हो, 22,000 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं है। देखिए जो 900,000 करोड़ का प्रॉफिट था, आज की डेट में 3,000 करोड़ के पास है। लेकिन जब कोई कमी नहीं है तो शेयर का प्राइस नीचे क्यों? देखिए शेयर के प्राइस की डिमांड जनरेट होगी तो वो भी आपको आसमानों पे देखने को मिलेगा। जब सब कुछ आसमान पे पहुंच गया था तो देखिए L&T फाइनेंस को उड़ने में कितना टाइम लगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को उड़ने में कितना टाइम लगा, लेकिन उड़े ना, देख रहे हो, अपने टारगेट की तरफ गए। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने तो इजीली अपना टारगेट अचीव किया।
और L&T फाइनेंस ने इजीली अपना टारगेट अचीव किया। अब ये देखिए, इसलिए मैं आपके सामने ये स्टॉक लेके आया। अब वही कैटेगरी यहाँ पे है, देख रहे हो, उसी तरीके की कैटेगरी यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कल भाग जाए, लेकिन हाँ कैटेगरी बन रही है, आगे स्टॉक ट्रैकिंग में जरूर रहेगा। अब कैटेगरी को देखिए, उसी तरीके की कैटेगरी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसको देखते हो तो देखिए बिल्कुल लो बनाते हुए वही का, और ये स्टीप फॉल, उसके बाद वापसी, और ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं उनको थोड़ा सा इंतजार, एकदम ऐसा नहीं कि 380 पे एंटर कर लिया, थोड़ा सा इंतजार है। एटलीस्ट ये लेवल 410 का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख लेता हूँ। एक जो व्यूअर ऐसे हैं वो कह रहे थे यार ये लेवल दिखने में नहीं आता, तो मैं कहता हूँ कि 410 का पार, ठीक है, 410 20 जहाँ पे भी आपको मौका मिले। डीप स्टॉप लॉस अपने पास ये वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो है वो एक्सपेक्टेशन हमारी बड़ी दूरी की है, तो हमारे पास स्टॉप लॉसेस डीप होते हैं देखिए। और उसके बाद और इंपॉर्टेंट, इसको इंप्रोवाइज करेंगे तो आप देखोगे कि ये 310-20 के आसपास यहाँ पे बैठेगा, और उससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और इंप्रोवाइज करेंगे प्राइस साइकिल के बेसिस पे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने इसको थोड़ा लॉग चार्ट से हटा के लीनियर चार्ट पे लेके आता हूँ। लेकिन अगर आप लॉग चार्ट और लीनियर चार्ट का डिफरेंस देखें तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। ये हर वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि लॉग चार्ट जब बड़े टाइम फ्रेम, बड़ी दूरी तक के डाटा को आप एनालाइज कर रहे हो, तो लॉग चार्ट को जरूर यूज किया कीजिए। तो आप देखते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम को, आप समझ गए होंगे आप ये बड़ा टाइम फ्रेम किस तरीके से, क्यों ये रडार में आया है। और रडार में आने, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक को रडार में तो आ गया ये, लेकिन जल्दबाजी नहीं, अभी हमें मौके मिलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस। और क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल है इसकी उम्मीद देखिए हमने इससे पहले भी करी थी, लेकिन अभी तो इससे पहले भी मूव स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक रिजेक्शन जोन बन रहा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रिजेक्शन ट्रेंड बन रहा है, ये लेवल जो है वो पार हो जाए। ये ऑलमोस्ट, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा लेवल है 410-20, ये पार होगा धीरे से, क्लोजिंग इससे ऊपर आएगी, तो दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव थिंग। और उसके बाद क्या होगा, अगर जैसे अभी ये करेक्शन चल रही है, यहाँ पे 200 SMA के इर्द गिर्द ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो जब ये लेवल पार होगा तो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। जो भी यहाँ पे लो पॉइंट होगा, स्विंग लो होगा, दैट विल बी द स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉक हम ट्रैक करेंगे आने वाले टाइम के लिए, और साथ में लो पॉइंट, उससे लो पॉइंट देखिए, और जो नेक्स्ट जो भी करंट करेक्शन चल रही है अगर वो डीप आती है तो दैट विल बी द स्टॉप लॉस पॉइंट एंड द ट्रिगर पॉइंट। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट इसमें ज़्यादा नहीं रखेंगे, पहला टारगेट जोन यही रहेगा। क्यों, मैंने इस जोन को भी ले लिया, इसके साथ इन पॉइंट्स को भी ले लिया, तो अपर रेंज ये रहे 550 से 580 के, लिख देते हैं आपके लिए। अगर ये पॉजिटिव मूव देता है तो 550 से 580 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, पहला टारगेट जोन। और अब फाइनल जो टारगेट जोन है वो तो आपको देखने को मिल रहा है 780 का लेवल है। क्या है, 780 का लेवल। देखिए जोन के कौन सा लेवल था, ये देख सकते हो आप क्लियरली, दिस लेवल इज 780 का लेवल। तो इसको हम 780 से 800 का टारगेट, देखिए 780 से 800 का जोन जो है वो आप ये मान के चलिए परसेंटेज वाइज देखते हैं तो कहाँ बैठ रहा है। अगर मैं मान के चलो कि पॉजिटिव आया और आपने एंट्री ली 420 पे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वही 80 से 90% बढ़िया रहेगी। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम है, ध्यान रखना है, ध्यान इंपॉर्टेंट ये रखना है, बड़े टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम नीड्स बड़ा टाइम। ये बहुत ही सिंपल चीज आपको लग रही है, बड़ा टाइम फ्रेम नीड बड़ा टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पेशेंस। बड़ा टाइम का मतलब पेशेंस। देखिए कई बार हम जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं, हमें जल्दबाजी होती है, तो मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आपको लगता है ऐसा कि जल्दबाजी है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज चाहिए। आप 15 मिनट के साइकिल्स को प्ले कीजिए, आप 5 मिनट के साइकिल्स को प्ले कीजिए, आप आवरली के साइकिल्स को प्ले कीजिए, तब आपको लगेगा। आवरली में भी मैं कहूँगा कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन 15 मिनट 5 मिनट में आपको साइकिल जो पे वेट टाइम है वो कम होगा, 5 मिनट में और कम होगा। तो इसलिए छोटे साइकिल्स के हिसाब से जाते हैं, तो स्टॉप लॉसेस भी छोटे होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क कम है, और यहाँ पे आपको रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए पोजीशन साइज कम करना होता है, लेकिन टारगेट्स बड़े बड़े होते हैं 80-80 90-90% के। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वीडियोस के माध्यम से उम्मीद ये करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीखते होंगे। रेफरेंस वीडियोस आपके सामने हैं पुराने के, इनको देखिए, ऊपर आई बटन में जाके इन वीडियोस को आप देख सकते हो, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे, और साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी रहती है, बस आपको इसको ज्वाइन करना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।